वेलकम टू माय चैनल करे मैथ्स एकेडमी। आज हम आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कुछ जानकारियाँ देंगे। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में तीन एंगल ए बी और सी, ये तीन एंगल ए बी सी, थ्री एंगल है। एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल वन विच इज़ 90 डिग्री, एक कम से कम उसमें से 90 डिग्री का एंगल होता है। ये ट्रिग्नोमेट्री में मस्ट है कि लेफ्ट साइड इंडिकेट किया है और सी को एंगल सी इज़ 90 डिग्री। एक कम से कम उसमें बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है कि इसमें एक एंगल त्रिभुज जो है या ट्राइंगल जो है वो ट्राइंगल में वन विच इज़ 90 डिग्री। अब हम देखेंगे इन ए ट्राइंगल ए बी सी में एंगल ए इजिकल टू बीटा, एंगल ए इजिकल टू बीटा दिया है। अब बीटा अगर हम एंगल लेते हैं तो इसके सामने वाला जो पार्ट होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर। इसके सामने वाला पार्ट कौन सा होगा? ये वाला पार्ट। और इसमें ये परपेंडिकुलर का काम करेगा। क्या करेगा? परपेंडिकुलर का काम, बीटा के लिए परपेंडिकुलर का काम करेगा। और बेस जो काम करेगा वो ये बेस ये काम करेगा, AC वाला पार्ट करेगा। और यदि हम बी लेते हैं, ये लेते हैं, अगर थीटा लेते हैं तो हम ये देखेंगे कि इसके सामने वाला जो पार्ट है माने एंगल थीटा के सामने वाला ये वाला पार्ट, ये परपेंडिकुलर का काम करेगा। और नीचे इसका बेस जो है वो ये थीटा बी थीटा काम करेगा। तो हमको ये चीज़ मालूम होगा कि इस ट्रायंगल में हमको क्या लेना। अगर हम ये लेते हैं तो ये और ये चलेगा, हमको लेना पड़ेगा उसके लिए। और अगर एंगल ए लेते हैं तो बीटा इसके अपोजिट परपेंडिकुलर वर्क होगा और नीचे जो होगा उसके साइड में वो बेस का काम करेगा। इसमें आप एंगल ए बी लिए हैं तो इसमें बताया गया है कि यहाँ पर एंगल ए जो है वो BC क्या काम करेगा, यहाँ पर दिया गया है। इसमें भी एंगल बी इजिकल टू थीटा है तो इसमें ये रेड से इंडिकेट किया गया है। और 90 हमेशा एंगल सी इजिकल टू 90। तो इसमें ए बी साइड्स ऑफ हाइपोटेनस, ए बी साइड जो होगा वो हमेशा हाइपोटेनस करेगा। 90 के अपोजिट हमेशा हाइपोटेनस होता है। अब हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में ध्यान देंगे। जब हम बी एंगल बी इजिकल टू थीटा टेकिंग एंगल सी इजिकल टू थीटा, रॉन्ग। अब हम आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में बताएंगे कि जब हम b इजिकल टू थीटा लेंगे तो यहाँ पर टेकिंग b इजिकल टू थीटा, तब हमारे पास जो 6 रेशियोज़ हैं उस रेशियोज़ में से पहला रेशियो हम आपको बता रहे हैं कि साइन थीटा इजिकल टू AC अपॉन AB। तो AC हमारे पास कौन सा है कि AC, अगर हम थीटा ले तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर AC अपॉन BC, ये BC बेस का काम करेगा। तो हमारे पास AC अपॉन AB, यहाँ पर ये हमने इसको लिया कि AC अपॉन AB इजिकल टू P थीटा अपॉन हाइपोटेनस H। सेम थिंग cos थीटा इजिकल टू BC अपॉन AB इजिकल टू B थीटा अपॉन H, बेस अपॉन हाइपोटेनस। सेम टेंजेंट हमने लिया तो tan थीटा इजिकल टू साइन थीटा बाय cos थीटा। अब साइन थीटा यहाँ से और cos थीटा यहाँ से सेकंड से हम इसमें वैल्यू भर देंगे तो AC अपॉन AB अपॉन BC अपॉन AB। तो AB दोनों का डिनोमिनेटर पार्ट कट जाएगा तो AC अपॉन BC इजिकल टू P थीटा अपॉन B थीटा, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब ये परपेंडिकुलर और ये बेस रहेगा। सेम इसी प्रकार चौथा cot थीटा इजिकल टू 1/10 थीटा, इसका रेसिप्रोकल पार्ट है 1/10 थीटा। और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि cos थीटा अपॉन साइन थीटा। अगर हम सेकंड में फर्स्ट का डिवाइड कर दें, हम फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करते हैं तो भी हमारा मान निकाला जाता है। तो tan थीटा का मान रखें हम पहले निकाल रहे हैं 1/AC अपॉन BC। तो अब ये नीचे डिनोमिनेटर जो है वो ऊपर चला जाएगा, BC अपॉन AC में कन्वर्ट हो जाएगा। तो B थीटा अपॉन P थीटा, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर चेंज हो जाता है इसमें कॉट में, जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा। अब हम आगे देखेंगे 5वें नंबर पे। फर्स्ट पहले क्या देख रहे हैं कि sec थीटा इजिकल टू 1/cos थीटा। हम इसको रेसिप्रोकल में कर दें तो 1/BC अपॉन AB। अब ये AB ऊपर चला जाएगा, AB अपॉन BC इजिकल टू AB की वैल्यू H है और BC की वैल्यू B थीटा, ये हमारे पास है। तो sec थीटा इजिकल टू हो जाएगा H/B मीन्स हाइपोटेनस अपॉन बेस। नेक्स्ट 6 कोसेक थीटा इजिकल टू 1/sin थीटा मीन्स रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। तो वैल्यू यहाँ रख देंगे, साइन 1/sin थीटा की वैल्यू AC अपॉन AB, फिर AB ऊपर चला जाएगा AB अपॉन AC
तो ए बी की वैल्यू एच हाइपोटेनस है और ए सी की वैल्यू बी थीटा। तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच बाई बी, एच बाय पी, एच हाइपोटेनस और डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर ऑफ थीटा। इफ वी टेक एंगल ए इज इक्वल टू बीटा, अगर हमने एंगल ए को सिलेक्ट किया है, अगर एंगल ए लिया है, तब हम साइन बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू पी बीटा अपॉन एच, सेम एज देयर कॉस बीटा इज इक्वल टू पी बी बीटा अपॉन एच, टेन थीटा इज इक्वल टू पी बीटा अपॉन बी बीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू बी बीटा एंड डिवाइडेड बाय पी बीटा, सेक बीटा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय बी थीटा। बीटा मेरे पास दिया है, कोसेक बीटा इज इक्वल टू एच बाय पी बीटा। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आई है, हम जब ए लेंगे तब ये वाला चलेगा, और अगर हम थीटा लेंगे तो ये वाला चलेगा। तो हमको दोनों तरीके से पूछा जाएगा, कभी एंगल बी ए लेके पूछा जाता है, कभी एंगल बी लेके पूछा जाता है, तो उसमें वैल्यू जो होती है वो तो चेंज होती रहती है। तो इसमें वैल्यू अलग दिया है, इसमें वैल्यू अलग दिया है, दोनों ध्यान से देख के इसमें बनाएंगे तो हम क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। और इसके बाद आगे हम बहुत सारे क्वेश्चंस बताएंगे इससे रिलेटेड, उसको ध्यान देंगे। अब अभी हम इस पर ध्यान देंगे, एब्रिविएटेड एज साइन ऑफ थीटा इज साइन थीटा। हम इस प्रकार लिखेंगे, साइन है, इसका पूरा नाम से लिखा गया है SINE, यहाँ पर से ई साइलेंट हो जाता है और उसको साइन थीटा में कन्वर्ट करते हैं। सेम एज कोसाइन है ऑफ थीटा, उसको कॉस थीटा में कन्वर्ट करते हैं, जिसमें से INE जो है वो साइलेंट हो जाता है, कॉस थीटा में कन्वर्ट हो जाता है। वैसे टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, को टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, सेकेंड ऑफ थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, को सेकेंड ऑफ थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। हाँ, ये एक चीज़ ध्यान देने की है कि इसमें ये ऐसा तो लिखा जा सकता है, लेकिन कॉस को इस फॉर्म में चेंज करना, अगर इसको रिवर्स करने के तो कांट रिवर्स, वो रिवर्स नहीं हो सकता। नेक्स्ट पार्ट में आपको इसके बहुत सारे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड हैं, वो आपको बताए जाएंगे।